Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने किरचॉफ के नियम पढ़ लिए थे और उसकी हेल्प से हमने परिपथ का क्या किया था, विश्लेषण किया था। आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, परिपथ का विश्लेषण करते हैं। यानी परिपथ में हम धारा और वोल्टता के बारे में जानते हैं, कैसे धारा का मान निकालते हैं। तो देखो, ये जो हमारे पास विधि होती है ना, ये कौन सा विश्लेषण होता है, ये होता है पास या लूप विश्लेषण होता है। ठीक है, कौन सी विधि होती है ये? पास या लूप विश्लेषण। लूप या पास विश्लेषण, लूप या मैश भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, इसकी सहायता से हम सर्किट में या परिपथ में किसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं धारा, कितनी धारा या करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक विद्युत परिपथ लेंगे और उस विद्युत परिपथ में हम धारा का मान ज्ञात करेंगे, करंट का मान ज्ञात करेंगे। और किसकी हेल्प से करेंगे हम? पास या लूप की सहायता से, विश्लेषण की सहायता से करेंगे, है ना। ये एक टेक्निक है, विधि है हमारे पास। तो इसको करने के लिए अब हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एक विद्युत परिपथ ले लेते हैं। देखो, ये विद्युत परिपथ मैं कुछ इस तरीके का ले लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक प्रतिरोध है Z1। अभी पहले हम डेरिवेशन टाइप देख रहे हैं, बाद में इसका क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे हम। ठीक है, एक तो Z1 प्रतिरोध है, एक हम ले लेते हैं इसमें क्या, Z2 प्रतिरोध। ये देखो क्या ले लिया हमने, Z2 प्रतिरोध। ये प्रतिरोध ही है। अभी हम इनको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, Z1 और Z2 से। एक मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, Z3 प्रतिरोध ले लिया। ठीक है, एक मैंने ले लिया यहाँ पर क्या, Z4 प्रतिरोध ले लिया। और एक यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, Z5 ले लेते हैं। और इनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये तार की सहायता से क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ हमने एक क्या लगा रखा है, सेल लगा रखा है। और इस सेल का क्या होगी, वोल्टता होगी। और वो वोल्टता मैंने क्या मान ली, ई मान ली, प्लस और माइनस। ये मान लो कोई क्या है हमारे पास, परिपथ है। क्या है ये हमारे पास, एक परिपथ है। अब इसका हमें क्या करना है, विश्लेषण करना है। एग्जाम में होगा क्या आपके पास, जैसे यहाँ एक प्रतिरोध लगा देते हैं, यहाँ प्रतिरोध, यहाँ प्रतिरोध, यहाँ प्रतिरोध, यहाँ प्रतिरोध। और आपसे क्या कहेगा, इसमें पास विश्लेषण लगाओ या लूप विश्लेषण लगाओ और उसकी सहायता से इसमें परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो, करंट ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो, पास विश्लेषण और लूप विश्लेषण लगाने की कंडीशन क्या है, कैसे हम धारा और वोल्टता का मान ज्ञात करते हैं इसमें धारा का ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि इसमें लूप कितने हैं। 2 लूप भी हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं, 3 लूप भी हो सकते हैं। मैंने 3 लूप वाला एग्जाम्पल लिया है। देखो, पहला लूप, ये एक बंद है ना, ये ऐसे बढ़ रहा है, ये क्या है हमारे पास, लूप फर्स्ट। ये भी हमारे पास ऐसे बंद है, ये क्या है, लूप सेकेंड है। बंद पथ लूप होता है। और ये पूरा ये बंद है ना, यहाँ से ये और ये बंद है ना, ये क्या है हमारे पास, लूप थर्ड है। सबसे पहली बात, जब भी आप पास विश्लेषण लगाओ विद्युत परिपथ में, तो आप देखो कि लूप कितने हैं। कितने लूप हैं, 3 हैं। लूप फर्स्ट, लूप सेकेंड और लूप थर्ड। 2 भी हो सकते हैं,
और अभी हम किसके बारे में समझ रहे हैं, 3, क्योंकि 2 वाला बहुत सरल, अभी क्वेश्चन करेंगे हम, हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्या है हमारे पास विद्युत परिपथ, पेपर में ये ऐसा बना आएगा। अब इसमें हमें क्या निकालनी है, धारा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, जब भी लूप विश्लेषण लगाते हैं तो पहली विधि कि प्रत्येक लूप में धारा की दिशा जो लेंगे हम वो क्या लेते हैं, एक ही मानते हैं। प्रत्येक लूप में जो धारा है या करंट है की दिशा क्या लेते हैं हम, एक ही लेते हैं। प्रत्येक लूप में धारा की दिशा या करंट की दिशा एक ही लेते हैं। समझना इसका क्या मतलब होता है। एक लूप ये है, एक लूप ये है और एक लूप ये है। अब देखो ये सेल है, इसमें आप क्या करो, ये जो जितने भी लूप होते हैं ना उसमें अलग अलग धारा मान लेनी है। जब भी लूप विश्लेषण लगाओ, ये पहला लूप है ना, मान लो इस लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 कितनी हो रही है, I1। इस लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है, मान लो क्या, I2। और इस लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I3। इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 धारा और इसमें I3 धारा। जब भी लूप विश्लेषण लगाओ, तीनों लूपों में धारा की दिशा एक समान होनी चाहिए। या तो घड़ी की दिशा में मानोगे या घड़ी की विपरीत दिशा में मानोगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। इसमें भी कैसे हो रहा है करंट फ्लो, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और इसमें भी करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से धारा बह रही है। तीनों में धारा की दिशा एक ही मानी है। कौन सी दिशा हमारे पास, घड़ी की दिशा में। पहले लूप में धारा कितनी ली है हमने, I1। दूसरे लूप में धारा कितनी है, I2। तीसरे लूप में धारा I3। और तीनों लूपों में जो धारा बह रही है वो एक ही दिशा में बह रही है। ये फर्स्ट कंडीशन है जब भी हम क्या लगाते हैं, लूप विश्लेषण लगाते हैं। इतना मान लोगे। विद्युत परिपथ दिया होगा, अगर 3 लूप है तो तीनों लूप में पहले अलग अलग धारा मान लो, I1 I2 I3 मान ली। और तीनों में धारा की दिशा भी क्या माननी है आपको, एक ही माननी है। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद अब हमने कल KVL पढ़ा था, तो अब तीनों में हम क्या निकालेंगे, कुल वोल्टता निकालेंगे और उसकी वैल्यू किसके बराबर कर देंगे हम, 0 के बराबर। ठीक है, एक डेरिवेशन है ये, उसकी वैल्यू किसके बराबर कर देंगे हम, 0 के बराबर। देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लूप फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, लूप फर्स्ट लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था, कोई भी एक पॉइंट लो, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से चलेंगे और घूमकर वापस इसी में ही आएंगे, लूप फर्स्ट में। ये देखो, और डायरेक्शन क्या है, देखो ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ जाएंगे वापस। दूसरे में भी देखो ऐसे ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे और फिर इधर आ जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर गए हम, पहले लूप में लगा रहे हैं। अगर ये सारे चिन्ह परिपाटी हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, माइनस चिन्ह आए तो कैसा लेंगे, -e लेंगे। फिर ऊपर गया, अब करंट की दिशा कौन सी है, ये वाली है हमने, घड़ी की दिशा। तो करंट की दिशा ये है, हम चल भी इसी दिशा में रहे हैं, तो Z1 के सापेक्ष वोल्टता क्या होगी, Z1 V बराबर IR। कैसा होगा, प्लस का, क्योंकि चल भी इसी दिशा में रहे हैं और धारा भी इसी दिशा में। कैसे लिखेंगे, प्लस ओम का नियम, यहाँ R1 क्या है, R क्या है, प्रतिरोध, Z1 है, Z1 और धारा कितनी फ्लो हो रही है इसमें, I1। तो Z1 इंटू क्या, I1। फिर इसी लूप में हम इधर आए, अब यहाँ क्या है, Z3 है। अब देखो ये जो Z3 है ना हमारे पास, वो पहले वाले लूप में भी है और दूसरे वाले लूप में भी है या नहीं है। हम कौन सी दिशा में चलते आ रहे हैं, ऊपर से नीचे, यानी I1 वाले लूप में आ रहे हैं, यूं आ रहे हैं। और यहाँ से ये देखो, ये दूसरे लूप में कौन सी धारा बह रही है, I2। अब I2 धारा जो आ रही है वो कहाँ जा रही होगी, मान लो ऊपर की ओर जा रही होगी ना। तो Z3 जब भी लिखेंगे ना, प्लस क्या,
Z3, I1 नीचे की तरफ आ रही है, ये बाउंड्री पर है ये Z3, तो I1 नीचे की तरफ आ रही है, I2 ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या लिखोगे I1 माइनस क्या I2। पहले लूप की बात कर रहे हैं, इसमें करंट ज़्यादा, दूसरे लूप में करंट क्या मान लेना, कम घटा देना, बराबर किसके, अब ये घूम के हम यहाँ आ गए, बराबर क्या 0। इसको सोल्व कर लेते हैं हम, माइनस क्या E प्लस क्या Z1 इंटू I1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस Z3 इंटू I2 इज इक्वल टू कितना 0। तो I1 क्या हुआ, देखो ये I1 है, ये I1 है, तो I1 कॉमन आ रहा है दोनों में से, Z1 प्लस Z3 दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, I1 कॉमन आ रहा है। फिर क्या बच रहा है, माइनस Z3 इंटू I2 इज इक्वल टू, माइनस ई को बराबर के बाद ले जाएंगे, प्लस का ई, इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब यही काम हमें किस में करना है, लूप सेकंड में करना है, यही काम किसमें करना है, हमारे पास यही काम लूप सेकंड में करना है। अब लूप सेकंड में भी क्या करो, देखो इसमें 4 बिंदु है, 4 पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो और घूम के वहीं आना है। अब घड़ी की दिशा में ही चलना है, देखो यहाँ से चले, यूं जा रहे हैं हम। इस लूप में धारा कितनी है, I2 है, I2 है ना, तो बताओ इसके सापेक्ष वोल्ट तक कितनी होगी। धारा तो हमारे पास घड़ी की दिशा में ऐसे बह रही है ना, देखो यूं आएगी, यूं बह रही है, ऐसे चल रही है धारा, और हम इस पॉइंट से चलेंगे और घूम के वापस कहाँ आएंगे, इधर ही आएंगे। तो यहाँ से चले, यहाँ से हम चल रहे हैं, धारा भी इसी दिशा में जा रही है, घड़ी की दिशा में, तो क्या होगा बताओ, प्लस का होगा ओम के नियम से, प्रतिरोध Z2 और धारा कितनी I2, तो Z2 इंटू क्या होगा, I2 होगा। फिर हम इधर घूम के आए, इधर धारा भी इसी दिशा में चल रही है, क्या Z4 आ रहा है, प्लस का Z4, V बराबर IR, R तो आ गया। अब I कैसे लिखोगे, देखो ये Z4 I2 में भी आ रहा है, I3 कौन सा लूप ले रहे हैं, सेकेंड, तो I2 ज़्यादा मान लो, I3 कम मान लो। ठीक है, तो Z4 I2 में से क्या घटा दो, I3 घटा दो, ऐसे आ रहे हैं ना। तो Z4 में I2 तो ऊपर से नीचे आ रही है और I3 नीचे से ऊपर जा रही है, तो हम I2 की तो डायरेक्शन में आ रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ से घूमते हुए हम कहाँ पर आए, इधर आए, क्या आ रहा है, Z3 प्लस क्या Z3, I2 कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, I1 कहाँ आ रही थी, देखो ऊपर से नीचे आ रही थी, ये बाउंड्री पे आ रहा है ना सेकेंड और फर्स्ट लूप के। I2 तो कहाँ जा रही है, ऊपर, I1 कहाँ आ रही है, नीचे। हम कौन सी दिशा में चलते आ रहे हैं, I2 वाली में, तो I2 पॉजिटिव और I1 नेगेटिव, तो क्या आएगा, Z3 क्या I2 माइनस I1 इज इक्वल टू क्या 0। इसको हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो Z2 इंटू I2 प्लस Z4 को मल्टीप्लाई करते हैं, Z4 इंटू क्या I2 माइनस Z4 इंटू कितना I3, मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, प्लस Z3 इंटू क्या I2 और Z3 को अंदर गुना करेंगे, माइनस Z3 इंटू I1 इज इक्वल टू क्या 0। Z3 को I2 से गुना किया, Z3 इंटू I2, Z3 को I1 से गुना किया, माइनस Z3 इंटू I1। अब हम I1 I1 I2 I2 वाले पद एक साथ लेते हैं। देखो I1 I1 वाला केवल एक ही है, तो पहले सबसे पहले I1 वाला लिख लेते हैं, माइनस Z3 इंटू I1। फिर कौन सा लिख लेते हैं हम, I2 वाला लिख लेते हैं। I2 वाले देखो ये I2 वाला है, ये I2 वाला है और ये तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, I2 कॉमन आ रहा है, तो प्लस इसमें से लिखेंगे Z2, इसमें से लिखेंगे, ये पहले Z3 वाला लिख लेते हैं और ये क्या है Z4 और कॉमन क्या आ रहा है I2। इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है I2 और अंदर Z2 Z3 और Z4, और एक क्या बच रहा है माइनस क्या Z4 इंटू I3 बराबर क्या 0। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 2 आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, लूप थर्ड में भी इसी तरीके से क्या लगाते हैं, बस डायरेक्शन जो माननी है ना आपको लूप में, बाकी सारा काम तो हम कल की क्लास में कर चुके हैं।
बस आपको जो दिशा माननी है तीनों लूपों में वो एक ही माननी है। पहले लूप में दिशा घड़ी की दिशा, दूसरे में भी घड़ी की दिशा, तीसरे में भी घड़ी की दिशा। ठीक है, लूप थर्ड की बात कर रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लो। अब आप ऐसे चल रहे हो, करंट हमने यही मानी है ना, इसमें करंट माननी पड़ती है, ऐसे चल रही है तो हम करंट की डायरेक्शन में, धारा की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसके सापेक्ष वोल्टता क्या होगी, धनात्मक होगी। ये क्या है हमारे पास, प्रतिरोधी है, तो कितना होगा इसकी वैल्यू बताओ, V बराबर IR, R तो कितना हो गया Z5 और I3 हो गया। फिर ऐसे घूम के आए हम, धारा भी ऐसे ही बह रही है, देखो घड़ी की दिशा में, हम भी ऐसे आ रहे हैं, फिर इधर गए, यहाँ गए। अब ये बाउंड्री पर आ रहा है I3 और I2 वाले में जब हम ऊपर जाएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो देखो I3 तो ऐसे ही जा रही है और I2 कहाँ से आ रही है, देखो इस वाले में यहाँ आ रही है, तो हम तो I3 के वाले में चल रहे हैं ना। तो इसके बाद प्लस क्या लिखोगे, Z4 लिखोगे, I3 में से क्या घटा दो, I3 क्योंकि I2, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। I3 माइनस I2 इज इक्वल टू क्या, 0। I3 माइनस I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। और इसको हम सोल्व कर लेते हैं, देखो Z5 इंटू I3 प्लस Z4 इंटू I3 माइनस Z4 इंटू I2 इज इक्वल टू क्या, 0। पहले हम कौन सा वाला पद लिख लेते हैं, I1 वाला तो है नहीं, तो हम लिख देते हैं 0 I1 वाला है ही नहीं इसमें। I2 वाला पद है माइनस Z4 इंटू क्या, I2 है, और I3 में 2 हैं, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, Z4 प्लस Z5, Z4 I3 बाहर लिख लिया, इज इक्वल टू क्या, 0। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 3 आ गई। आई या नहीं आई, तीनों इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को क्या कर लेते हैं, हम हल करते हैं। तो हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, तो I1, I2, I3 का मान क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। I1, I2, I3 का मान ज्ञात कर लेते हैं हम। अब देखो इसमें जो बात समझने की है ना, वो क्या है कि अगर 2 इक्वेशन होती है हमारे पास, कल जैसे हमने कल की क्लास में बनाई थी, I1 और I2 में निकली थी, है ना, और 2 लूप थे तो 2 इक्वेशन बनी थी। हमने I1 का मान भी ज्ञात किया था और किसका मान ज्ञात कर लिया था, I2 का भी। समीकरण 2 से I1 का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखकर, और ऐसे हम सोल्व कर लेते हैं। लेकिन 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसको सोल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ, क्योंकि 3 वाला हम ज़्यादा सोल्व नहीं करते हैं ना, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। देखो कैसे करते हैं हम 3 वाला। I1, I2 और I3 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो देखना है। बाकी हमारा फिजिक्स का काम तो यहाँ पर हो गया। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसमें डेल्टा Z की वैल्यू निकालते हैं। I1, I2, I3 में, ये जो आप मैट्रिक्स पढ़ते हो 11th 12th क्लास में, है ना, मैथ में, उसी के हिसाब से सबसे पहले हम डेल्टा Z का मान निकालते हैं। डेल्टा Z कैसे निकालोगे आप, डेल्टा Z निकालने के लिए आप क्या करो, देखो I1 की वैल्यू देखो, I1 की वैल्यू का गुणांक देखो, I1 का गुणांक क्या है, Z1 प्लस Z3, तो यहाँ लिख दो Z1 प्लस Z3 लिख दिया। फिर I2 का देखो गुणांक कितना है, I2 का गुणांक कितना है, माइनस Z3 है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो I3 है क्या, इसमें नहीं है, तो I3 का गुणांक कितना है, 0 है। ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन का काम। इक्वेशन 2 बनाई थी, इसमें सबसे पहले देखो I1 का गुणांक कितना है, I1 के गुणज में कितना आ रहा है, माइनस Z3, तो यहाँ लिखो माइनस Z3। फिर इसमें देखो I2 का गुणांक कितना है, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, तो यहाँ लिखो Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। ये हमारे पास सारणिक बन रहा है, नहीं बन रहा। और I3 का गुणांक देखो कितना है, माइनस Z4, तो यहाँ लिख दो माइनस Z4।
इसके बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें वही I1 का गुणांक देखो है ही नहीं, 0 है, तो यहाँ लिख दिया हमने क्या 0। फिर इसके बाद I2 का गुणांक देखो कितना है -Z4 है, और फिर I3 का गुणांक देखो कितना है Z4 + Z5 है। और सारणिक हमें अच्छे से सोल्व करने आता है। 12th क्लास में हमने खूब पढ़ा है किसके बारे में, सारणिक के बारे में। ठीक है, 12th क्लास में हमने सारणिक के बारे में अच्छे से पढ़ा है। बन जाएगा। पहली इक्वेशन मैं दोबारा लिख देता हूँ, काम में आएगी। क्या थी पहली इक्वेशन, Z1 + Z3 इंटू क्या I1 - Z3 इंटू I2 बराबर E, इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले आप तो ये डेल्टा Z का मान बना लोगे, इसके बाद डेल्टा 1 का मान बनाना है, डेल्टा 2 का मान बनाना है, और डेल्टा 3 का मान बनाना है। ये कैसे बनेगा भाई, वो ही इसमें क्या होता है, सारणिक होता है। ये सारणिक कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये फर्स्ट कॉलम है ना, इसको हटा देना है, फर्स्ट कॉलम को हटा देना है। फर्स्ट कॉलम की देखो पहली इक्वेशन में बराबर के बाद क्या है, ई है, दूसरी इक्वेशन में बराबर के बाद 0 है, तीसरी इक्वेशन में बराबर के बाद 0 है। तो इसकी जगह हम पहले लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे 0 और फिर लिखेंगे 0, यानी इस पहले कॉलम को किससे रिप्लेस कर देना है, बराबर के बाद जो आ रहे हैं ई आ रहा है, 0 आ रहा है और 0 आ रहा है, रिप्लेस कर दिया ई 0 0। बाकी दूसरा और तीसरा सेम रखेंगे। जब 1 निकालते हैं तो 1 को रिप्लेस करते हैं ना, हटा देते हैं, -Z3 Z2 + Z3 + Z4 -Z4 0 -Z4 और Z4 + Z5। आगे हमारे पास डेल्टा 1 का मान, फिर डेल्टा 2 की वैल्यू निकालते हैं। अब डेल्टा 2 में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को तो सेम रखेंगे, Z1 + Z3 माइनस क्या Z3 0। अब सेकंड की जगह ये रख देंगे, बराबर के बाद जो E 0 और 0 आ रहा है सेकंड कॉलम में रखेंगे। सेकंड कॉलम इसको हटाना है, इसकी जगह क्या लिखना है, E 0 0, और थर्ड कॉलम को ऐसे ही लिखना है 0 -Z4 और Z4 प्लस क्या आ जाएगा, Z5 आ जाएगा। और फिर हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, हम डेल्टा 3 की वैल्यू निकालते हैं। और डेल्टा 3 की वैल्यू क्या आएगी, अब बताओ क्या करना है, पहला वाला सेम लिखना है Z1 + Z3 माइनस क्या Z3, और ये क्या आएगा 0, दूसरा वाला सेम लिखना है -Z3 Z2 + Z3 + Z4 और माइनस क्या Z4। तो ये सारी की सारी वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा Z निकाल लेंगे, डेल्टा 1 निकाल लेंगे, डेल्टा 2 निकाल लेंगे और डेल्टा 3 निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप क्या हो गए, हाँ ठीक है चलो हमने ये सारी चीज़ तो क्या कर ली, निकाल ली। एक बात और ध्यान रखना, ये जैसे Z1 Z2 Z3 ना, इनके मान होंगे 2 ओम 4 ओम 6 ओम, तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो अब आपने क्या किया कि बात ये आती है कि I1 I2 I3 के मान कहाँ निकले हमें भाई, तीनों इक्वेशन जो हमें सोल्व करनी थी वो सोल्व कहाँ हुई। तो वही सोल्व करने के लिए पहले ये चीज़ें बनाई है हमने। जैसे ही ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, I1 I2 और I3 की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखो I1 जो होता है ना, ये मैथ में करते हैं हम इसको सोल्व, है ना। I1 जो होता है वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा 1 में डेल्टा Z का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, I1 की वैल्यू आ जाएगी। I2 की वैल्यू कैसे आएगी, डेल्टा 2 में किसका डिवाइड कर देंगे हम, डेल्टा Z का, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी। और I3 बराबर से क्या, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा Z, तो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, I3 की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम पास और लूप विश्लेषण की सहायता से परिपथ में किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे।
तो ये जो मैंने ये बनाया है डेरिवेशन, इस डेरिवेशन में केवल वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे Z1 का मान 2 आ जाएगा, E का मान 5 वोल्ट आ जाएगा, Z2 की वैल्यू आ जाएगी, Z3 की वैल्यू आ जाएगी। बाकी सेम इसी तरीके से सोल्व करना है। और अगर लूप 2 हुए तो 2 इक्वेशन बनेगी, उसे तो हम सीधा सोल्व कर देंगे, वो तो हम बहुत सोल्व करते हैं। लेकिन अगर 3 बन जाती है तो फिर आपको इस तरीके से, ये मेथड है सोल्व करने का जो कि हम मैथ में पढ़ते हैं। इस तरीके से हम परिपथ में लूप विश्लेषण की सहायता से क्या ज्ञात कर लेते हैं, धारा ज्ञात कर लेते हैं। आज के लिए इतना। जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है, इस लेक्चर को देखने से पहले वो पहले की वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे जाके क्या आएंगी, अभी हमारे पास काम में आएंगी। एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ो, ऐसे के ऐसे नोट्स एज इट इज़ नोट कर लो, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।